नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीपीएससी पेपर लीक केस में 3 संदिग्ध हिरासत में। ईओयू लगातार कर रही है छापेमारी। तो बिहार से हरियाणा के अफसरों का अकाउंट हैक, बिहार झारखंड के खातों में ट्रांसफर किए 80 लाख रुपए। 19 जिलों में पंचकुला एसआईटी की रेड। और बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक सभा में कर दिया ऐलान। तो वहीं मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मंदिर मस्जिद को हवा देने वाली सरकार के में बंद किए जा रहे हैं स्कूल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बीपीएससी पेपर लीक्स केस को लेकर 3 संदिग्ध हिरासत में। ईओयू लगातार कर रही है छापेमारी। बीपीएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना, आरा समेत 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के आधार पर जांच दल ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। व्हाट्सएप पर वायरल क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड करने में इन सब की भूमिका सामने आई है। इनकी निशानदेही पर ही कई जिलों में छापेमारी जारी है। शनिवार की देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम थाने पुलिस और बिहार एसटीएफ के सहयोग से छापेमारी में जुटी रही। रविवार को आर्थिक अपराध इकाई की टीम गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी कर सकती है। ईओयू की जांच टीम ने परीक्षा के आयोजन से जुड़े बीपीएससी के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची प्राप्त कर ली है। किस अधिकारी की परीक्षा के दौरान कौन सी भूमिका थी, यह जानकारी मांगी गई थी। इस आधार पर संबंधित अधिकारियों में जानकारी एकत्र की जा रही है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण से भी कई बार पूछताछ और जानकारी ली गई है। बताते चले कि जांच टीम के मुताबिक परीक्षा संचालन में कई केंद्रों पर लापरवाही के सबूत मिले हैं। आरा की तरफ पूरे बिहार में कम से कम 1 दर्जन ऐसे सेंटर हो सकते हैं जहां अनियमितता की बढ़ते जाने के आसार है। इस दिशा में फिलहाल जांच चल रही है। इसके अलावा जिलों में स्ट्रॉन्ग रूप से प्रश्न पत्र ले जाते समय आवश्यक सतर्कता की अवहेलना की गई है। कई जगह वीडियोग्राफी और रजिस्टर पर समय का उल्लेख तक नहीं किया गया है। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मंदिर मस्जिद को हवा देने वाली सरकार के दौर में बंद किए जा रहे हैं स्कूल। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुकेश सहनी ने कहा कि मंदिर और मस्जिद मामले के बहाने देश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज देश में मंदिर मस्जिद की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि देश में मंदिर और मस्जिद के विवादों को हवा देने वाली सरकार के दौर में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देश में साल 2018 से 2020 के दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद हो गए। निजीकरण को बढ़ावा दे रही वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान जहां इन वर्षों में सरकारी स्कूल की संख्या में कमी देखी गई, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग की एक इकाई यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस द्वारा तैयार किए गए एक आंकड़े का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में देश भर में सरकारी स्कूलों की संख्या 10,83,678 जो 2019-20 में घटकर 10,32,570 रह गई। इस हिसाब से एकत्र किए गए स्कूलों के रिकॉर्ड और रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 51,108 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो दक्षिण बिहार में पछुआ से चढ़ा पारा, उत्तर बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी। सबसे ज्यादा गर्म रहा बक्सर। बिहार के 2 भाग में 2 तरह का मौसम बना हुआ है। उत्तर बिहार की ओर बारिश की गतिविधियां अलग अलग जिलों में हर दिन जारी है, जबकि दक्षिण बिहार में पछुआ के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से तापमान ऊपर चढ़ा है। वातावरण में उमस बढ़ने से लोग शनिवार को दिन भर पसीने से तरबतर होते रहे। विशेषकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले गर्मी से विशेष प्रभावित है। पटना में तापमान 1.9 डिग्री गिरा, लेकिन दिन भर उमस की स्थिति बनी रही। शनिवार को बक्सर राज्य भर में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 मई तक के लिए राज्य के उत्तरी भाग में सीमावर्ती जिलों के लिए गरज का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से 9 जिलों के लिए लोगों को चेतावनी दी गई है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। इन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सुपौल के निर्मली में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरभंगा के बेनीबाद में 44 mm बारिश हुई। वहीं सुपौल में 42.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सहरसा के नौहट्टा में 36 mm बारिश हुई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी प्री मानसून का समय चल रहा है। ऐसे में प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आएगी। बारिश की गतिविधियों का अंतराल बढ़ने पर अधिकतम पारा ऊपर चढ़ेगा। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री, गया का 40.3 डिग्री, भागलपुर में 37 डिग्री और पूर्णिया में 30.5 डिग्री दर्ज किया गया।
बिहार में 1000 से अधिक कचहरी सचिवों का नियोजन शीघ्र, पंचायत राज विभाग ने जारी किया आदेश। ग्राम कचहरी सचिवों के 1000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र नियोजन होगा। वहीं ग्राम कचहरी में कार्यरत करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि का विस्तार कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग के निर्णय के आलोक में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इनमें पूर्व से कार्यरत सचिव ही आगे कार्य करते रहेंगे। मंत्री ने बताया कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद रिक्त है वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नया नियोजन होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी पंचायत क्षेत्र की नगर पालिका में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है वैसे ग्राम कचहरी में कार्यरत सचिवों की कार्य अवधि समाप्त समझी जाएगी। वैसे इन व्यक्तियों को नए नियोजन के समय पूर्व कार्यानुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज का लाभ अवश्य प्राप्त हो सकेगा। ग्राम कचहरी सचिवों को 6000 महीने मानदेय मिलता है। नियमानुसार ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिवों का चयन होता है। नई कचहरी गठित होने पर सचिवों की संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है, पर राज्य सरकार चाहे तो नई कचहरी के लिए भी पूर्व से कार्यरत सचिवों की सेवा विस्तार का आदेश जारी कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत उक्त आदेश जारी किया गया है। बिहार से हरियाणा के अफसरों का अकाउंट हैक, बिहार झारखंड के खातों में ट्रांसफर किए 80 लाख रुपए। 19 जिलों में पंचकुला एसआईटी की रेड। बिहार के साइबर ठगों की गैंग ने हरियाणा के पंचकुला के अफसरों की आईडी हैक कर 79 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली है। ये पैसे मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण सहित 19 जिलों के साथ झारखंड और दिल्ली के 749 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इसे पंचकुला के 2 प्रखंडों में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के थे। मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए हैं। पंचकुला एसआईटी के अफसर इन दिनों बिहार के 19 जिलों में पड़ताल कर रहे हैं। एसआईटी के अधिकारी गया जिले में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल एसआईटी अधिकारी ने बिहार में 580 खाते सीज कर बेगूसराय के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी सूत्रों के अनुसार साइबर ठगों ने कुछ लोगों के नाम पते में फर्जीवाड़ा कर भी खाते खुलवा लिए, फिर उनके खातों से निकासी कर ली। खाता धारकों से पूछताछ में पता चला है कि ठगों का यह गिरोह ग्रामीण इलाकों के भोले भाले लोगों को झांसा देकर बैंक खाता खुलवाया है। थाने पहुंचे जेडीयू के विधायक से मुंशी ने पूछा किस पार्टी के नेता हैं आप। चीख चिल्लाकर भी मुंशी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए एमएलए। नीतीश के सुशासन वाली पुलिस के मामूली परिंदे भी अब सत्ताधारी विधायकों को सरेआम हैसियत बताने लगे हैं। जेडीयू के एक विधायक आम लोगों की शिकायतों को सुनकर थाने पहुंच गए। थाने में मुंशी ने विधायक जी की हैसियत बताई। मुंशी ने भरे लोगों के बीच स्थानीय विधायक से पूछा आप किस पार्टी के नेता हैं। इज्जत जाते देख विधायक थाने में चीखे चिल्लाए, लेकिन मुंशी का कुछ नहीं बिगड़ा। विधायक जी अब मुंशी की शिकायत लेकर ऊपर जाएंगे। यह वाकया बेगूसराय के नठियानी का है। नठियानी से जेडीयू के विधायक राजकुमार सिंह है। उनसे लोगों ने शिकायत की थी कि जब वे थाने में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो मुंशी आवेदन रख लेता है, लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं देता है। इसके बाद विधायक जी सीधे नठियानी थाने पहुंच गए, जहां थानेदार को गायब थे, लेकिन मुंशी मौजूद था। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक सभा में कर दिया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक कहा है। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री करार दिया। वाकया शनिवार का है। बिहार में पटना और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के 3 लेन का उद्घाटन हो रहा था। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी। गडकरी ने अपने भाषण की शुरुआत में उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य लोगों का नाम लेना शुरू किया। उनका संबोधन शुरू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के उद्घाटन समारोह को देख सुनकर लोग गडकरी के संबोधन को सुनकर हैरान थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बोले जा रहे थे। वे बिहार में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही मदद का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। चूंकि केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दे रहे थे, लिहाजा पास में ऐसा कोई बैठा नहीं हुआ था जो उनकी गलती बता सके। लोग हैरान थे कि क्या गडकरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जानकारी नहीं है।